हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्त। आज का जो वीडियो है दोस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप सबके लिए जो ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि स्पेशली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्त, जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाइएगा इंग्लिश के, तो उसमें आपको मिलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में रहेगा आपको आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो मैं दे रहा हूँ दोस्त, सेम टू सेम यही रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लें और अपने कॉपी में नोट कर लें भाई, क्योंकि ये निश्चित ही आएगा। अगर आप चाहते हैं 10 मार्क्स लाना तो इसे निश्चित ही याद कीजिए भाई। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 18 साल का। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन माय डियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। आंसर आपके सामने है। यह क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यहाँ पे लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन द वे टू एलिवेट द मोरल बीइंग एंड मेंटेनिंग द पास्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार पूछ चुका है। ओके, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है, इसको स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए। तो आपके सामने है कि भारतीय सभ्यता हमारे अतीत के, यानी कि हमारे बीते हुए सभ्यता संस्कृति का मेंटेन करता है, यानी इसको बनाए रखता है, और हमारे अंदर नैतिक को उत्पन्न देता है, यानी हमें नैतिकता बनाता है, हमारे अंदर नैतिक विचार डालता है। यही भारतीय सभ्यता है। ओके दोनों का चक्कर है क्वेश्चन। वेयर डिड ए स्पीकर मीट द स्नेक। ये भाई D.H. लॉरेंस का स्नेक का, कि यहाँ पे कह रहा है कि स्पीकर सांप से कहाँ मिल रहे हैं। तो आप तो पढ़े होंगे तो निश्चित पता है आपको कि द स्पीकर, आंसर का द स्पीकर इन D.H. लॉरेंस पोएम स्नेक मेट ए स्नेक नियर हिज वाटर ट्रू ऑन ए वेरी हॉट डे। ये देखिए, पढ़िए, स्नेक में लिखा एकदम साफ साफ। ओके, क्वेश्चन 3 में बोला दोस्त कि व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विद मनी। ये तो पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है भाई, इसको जरूर नोट कीजिएगा। ये आपका हो गया द अर्थ चैप्टर का। ओके, जब द अर्थ पढ़िएगा तो उसमें आपको निश्चित ही मिलेगा ये पढ़ने को ये क्वेश्चन, और बहुत बार पूछ चुका है। तो कह रहा है बेंजी वांटेड टू बाई, यानी बेंजी खरीदना चाहता था। क्या खरीदना चाहता था? एक ज़मीन। विद द मनी, यानी उस पैसे से जो अंडे बेचकर वह पैसा को इकट्ठा किया था, उससे वह जमीन लेना चाहता था। ओके, 4 एकड़ ज़मीन। बहुत बढ़िया, H.E. बेट्स का लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, और आज के युग में जो हो रहा है उसी पर आधारित ये दिया गया। ओके, नेक्स्ट कोड है बाबू कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। एन एपिटाफ का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाल्टर डी ला मेयर का है। अबाउट ब्यूटी द पोएट सेज दैट, आंसर है कि अबाउट ब्यूटी द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट परमानेंट, यानी ब्यूटी अस्थाई नहीं होता है भाई। वो कह रहे हैं ब्यूटी कभी ना कभी चला ही जाता है। इवन द रेयर ब्यूटी कैन नॉट लिव फॉर एवर, यहाँ तक कि जो अद्भुत सुंदरता हो, बहुत ही खूबसूरत हो, वो भी अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है, वो भी एक न एक दिन जाना ही है। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मेरे दोस्त, कि सुंदरता पे घमंड न कीजिए। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। ओके, एंड दैट डिसअपियर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ यह भी एक दिन गायब हो जाता है। कौन? ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है दोस्त कि वाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। यहाँ पे पोएट अपनी बिल्ली को मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं? तो आंसर बोला कि द पोएट कॉल्स मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज ही इज अ मास्टर क्रिमिनल। वह बहुत ही एक शातिर अपराधी है, मास्टर क्यों, जिसको किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है। हु ऑलवेज डोजेज द पुलिस, हमेशा पुलिस को कोई ना कोई काम, मतलब पुलिस को व्यस्त करके रखता है, पुलिस को परेशान कर रखता है। एंड द स्कॉटलैंड यार्ड हैज़ नेवर बीन एबल टू कैच हिम रेड हैंडेड एट द क्राइम सेंस। और जो दिल्ली लंदन की जो पुलिस मुख्यालय है स्कॉटलैंड, वो भी अनेबल, यानी कि असक्षम थे उसको रंगे हाथों पकड़े हुए। कभी भी कोई घटना स्थल पे क्राइम, जहाँ पर अपराध का घटना
कोई नहीं पकड़ पाया उसको, इसीलिए उसका नाम रखा गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, ये क्वेश्चन 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कर है कि राइट द नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स। याद रखना है, राइट द नेम्स ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स। बहुत बार पूछा है यार, बहुत बार, कॉपी में नोट कर लो यार, बहुत बार। अगर चाहते हो 10 का 10 अंक हाथ में रखना, मुट्ठी में लेकर चलना, तो इसको याद कर लो। आंसर टी.एस. एलियट, ए, बी में डब्ल्यू.एच. एडेन, सी में डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू.बी. ईट्स एंड फिलिप लॉर्किन। ये 5 मॉडर्न पोएट्स हैं, पांचों का पांचों नाम याद रखना। नेक्स्ट करें, राइट द नेम्स ऑफ 2 वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की इन्हीं 2 किताबों का नाम बताएं। आंसर पहला है मैकफ्लैकनो एंड एब्सलॉम एंड एक्टिफॉल। ये नाम उनकी किताबों का बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट करें, राइट नेम्स ऑफ 2 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। एक बोलना R.K. नारायण और दूसरा अनिता देसाई। याद होगा दोस्त, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। बताओ कितना क्वेश्चन बोल। क्या इस चैप्टर में द सोल्जर है जो रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, क्या उसमें सोल्जर मृत्यु से डर रहा है? भाई संसार का कोई भी सोल्जर जो सैनिक होगा, जो अपने देश के लिए जी जान देना चाहता है, कुर्बान होना चाहता है, वो कभी मौत से नहीं डर सकता। ओके, द स्पीकर इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ। यहाँ पे ऑल नहीं, एट ऑल होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरी बात माना, यहाँ पे एट जोड़ देना। ओके, एट ऑल, ये छूट गया, आप लोग यहाँ पे एट ऑल कर सकते हो। ओके, करे एट ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ। रूपर्ट ब्रूक सेज दैट फॉर अ सोल्जर डाइंग फॉर वंस कंट्री इज अ नॉर्मल थिंग। एक सोल्जर के लिए, एक सैनिक के लिए, अपने देश के लिए मरना एक साधारण चीज़ है। कोई भी सैनिक अपने देश के लिए मरता है। एंड इज क्वाइट विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। और उसकी इच्छा भी होती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से इच्छा, कि अपने देश के लिए जान दे दे, मर जाए। एंड एज ही इज ग्रेट पैट्रियट, और वो एक सच्चे देशभक्त हैं, तो चाहेंगे ही, यस मैं मृत्यु से नहीं डरा हूँ, मैं अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहूँगा। वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। यहाँ पे फायर हिम के दारू वाला बोल रहा है कि फायर हिम ने यानी आ की गुणगान, आ की भजन ने स्पीकर से क्या कहा? तो कहा कि यू स्टैंड फॉर गिवर, नहीं फॉर गिवन। ये फॉर गिवन है भाई, कहीं कहीं प्रिंटिंग से मिस हो जाता है दोस्त, उसके लिए गलती नहीं करते हैं। फॉर गिवन है यहाँ पे FORGIVEN, फॉरगिवन। ओके, यहाँ बोल रहा है कि यू स्टैंड फॉरगिवन एज ही हैड वायलेटेड द पारसी कोड। कर तुम्हें फिर भी क्षमा किया जा रहा है क्योंकि तुम पारसी के रीति रिवाजों को तोड़ दियो। पारसी में आग को भगवान मानते हैं और तुमने अपने फर्स्ट बच्चे को आग के हवाले कर दिया है, इसलिए तुम्हें माफ़ किया जा रहा है। आप पारसी के रीति रिवाजों को, धर्म को तोड़े हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब 11 कर बाबू, नेम 2 ब्रिटिश पोएट्स। 2 ब्रिटिश पोएट्स का नाम बताएं। तो पहला विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रहेगा, कोई दिक्कत? वेरी गुड माय डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, आराम से बता सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रेशन ऑफ द लेडी इन एन एपिटाफ। देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिटाफ जब पढ़ोगे ना, तो ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की कहानी है जो बहुत ही क्या बोलते हैं, शानदार, पे दिल निकाल कर लिखे हैं वाल्टर डी लैमरे। ओके, बहुत मस्त है बाबू, बहुत। कर द पोएट टू द पोएट, यानी पोएट के लिए, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द होल ऑफ द वेस्ट कंट्री। पोएट कहता है कि पूरे पश्चिमी देशों में, पूरे यह जो लेडी है, जो औरत है जिसके लिए लिखे हैं एन एपिटाफ, वो सबसे खूबसूरत लेडी है, उस जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और उसी में कह रहे हैं कि सोचो, ये तुम्हारी सुंदरता तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगी, तो फिर तुम्हें कौन प्यार करेगा? सिर्फ मैं, जो तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ओके, सो कैसा लगा दोस्त आपको यह 12 क्वेश्चन? और दोस्त ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में और डालूंगा। उस क्वेश्चन को निश्चित ही कॉपी में लिख लेना भाई, अगर आप मेरी बात को मानते हैं और आप चाहते हैं एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना। तो मैं जैसे से बता रहा हूँ, आप लिखते चलो, तैयारी करते चलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।